आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आप दोनों शादीशुदा हैं? आप पति पत्नी हैं? जी। बेटा, बिना मांग में सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के इस तरह मंदिर में नहीं आते। इनकी मांग में सिंदूर भरो। गजरा क्या ना नको है। ले लीजिए ना दादा, वैनी पर बहुत खिलेगा।
नहीं चाहिए। सुबह से एक भी गजरा नहीं बिका है, कल भी कमाई नहीं हुई थी। अगर आज आप गजरा ले लोगे तो आज तो खाना मिलेगा। ये लो, और जो सा भी अच्छा लगता है वो वाला कचरा दे दो। ये साइली के कचरे 3 का 1 5 दे दो। दादा आपके बाकी के पैसे। ये आपके 5 रुपए। ये लो, और हमें 2 गजरे और दे दो। धन्यवाद वैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, जैसे बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। अपना मानो कितना ख्याल रखता है अर्चना का। पापा इनकी जोड़ी इनके प्यार को इसी तरह जिंदगी भर संभाल के रखे। अरे मानो आ गए तुम लोग। आ जाओ आ जाओ। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ उसको। हाँ। अच्छा तो हो गया देव दर्शन? भीड़ में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, सब कुछ ठीक से हो गया। अच्छा हाँ, अरे वो तो होना ही था। मन में श्रद्धा हो और बापा की मर्जी हो तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती है। थोड़ा हाई प्रेशर। ये दुकान वाले भी कैसी कैसी मिलावट करते हैं ना सिंदूर में। मतलब तूने परसों जो श्रावणी के मांग में सिंदूर भरा था उसका रंग अब तक तेरे उंगलियों से गया नहीं। या आज तूने किसी दूसरे की मांग में सिंदूर भरा। बोल ना बेटा। मतलब अर्चना की मांग सुबह तक एकदम सुनी सुनी सी थी, अचानक उसकी मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मैं गैरेज जा रहा हूँ, खाना वहीं भिजवा देना। अर्चना, ये चादर और गद्दी मैंने टेरेस पे सुखाने डाली है। तू एक काम करना, तू मानव के रूम में जाके आराम कर। हा? लेकिन बाबा मैं कैसे? अरे अभी मानव शाम तक आएगा नहीं। हा? मैं दोपहर तक वो लगा दूंगा, फिर तू यहाँ आके आराम कर। जा जा चल। आराम से। आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे चाले ना। क्या कहा? मतलब हाँ? भगवान की मर्जी के आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। तो अर्चना से नफरत करना छोड़ दे, उन दोनों को एक हो जाने दे।
वो दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, जो आपके मन में है ना वैसा ही होने वाला है। क्या बोल रही तू? हाँ, अभी मैं हमारी लाडली बहू जो थकी मांदी आई है तो मैं उसको पानी पिला सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिलाओ ना। जाओ पानी में। हाँ। अरे, ये कुत्ते की दुम एकदम सीधी कैसी हो गई? कुछ तो झोल जरूर है। अर्चना बेटा, ले बेटा, थक गई होगी ना? ले, पानी ले। तू क्या समझी? इस तरह चाल चलने से मानव को तू अपने कब्जे में कर लेगी? कोई समझे या न समझे, मैं तो समझ गई हूँ। अरे मेरा भोला भाला सीधा साधा लड़का, उसको फंसा के उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर के लिया तूने। तू क्या समझती ऐसा सिंदूर भरने से तू मानव के जिंदगी में दोबारा आ जाएगी? देख, मानव ने श्रावणी को पत्नी का दर्जा दिया है, ये समझ के रहना। अरे 2 दिन मैंने तेरी सेवा क्या की, तू मेरे सर पे नाचने लगी। वो जो मैंने किया था ना, वो तुझ पे तरस खा के इंसानियत के नाते किया था। इसका तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, समझी ना? गलती से भी नहीं सोचना। पोंछ दे वो सिंदूर। और सुन, ऐसा करने के पहले 10 बार सोचना, समझे ना? काट माझ्याशी है, ध्यान में रखना तू। सिंदूर भर के लेती है मेरे बेटे से। मंजू, अगं झोप झोप, कशाला उठते? मैं बस तेरे लिए कुछ फल लेकर आई थी। तू तो जानती है, प्रेगनेंसी के समय में ऐसे पौष्टिक आहार करना बहुत जरूरी होता है। याद से खा लेना। मंजू बेटा, लोहा गर्म है, मार दे थोड़ा। आई का मूड इस वक्त बहुत सही है। अजीत के बारे में उनसे बात कर ही लेती। आई, अरे तू बैठ, मैं आती हूँ। बोल ना। आई, मैं बहुत गलत थी। यहाँ से जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि घर छोड़कर मैंने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती। अरे वो सब कुछ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। विनोद से दूर रहना, उन्हीं को आप लोगों से अलग रखना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। यहाँ से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आखिर अपना घर होता है और अपने लोग अपने। एक बात और करनी थी आपसे। बोलना। आई, अजीत ने जो कुछ भी किया ना, वो बहुत गलत किया, और उसकी तरफदारी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आप ही बताइए ना, मैं क्या करती? आप तो जानती हैं कि अजीत मेरी आई का इकलौता सहारा है। अगर आप अजीत को उसके किए की सजा देती तो वो सजा मेरी आई को भी मिलती ना। यही बात सोचकर मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठी और मैंने अजीत का साथ दे दिया। लेकिन आई मैंने अब सोच लिया है, अजीत का क्या करना है क्या नहीं करना है
ये सिर्फ आप तय करेंगी। क्या मतलब? मैं मानती हूँ कि अर्जू के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, मानती हूँ मैं इस बात को। लेकिन अर्जू के साथ जो हुआ वो अब अतीत बन चुका है, उसे तो हम नहीं बदल सकते ना। लेकिन हम अजीत का भविष्य तो सुधार सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथों में है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज अजीत को माफ कर दीजिए। प्लीज एक बार उसे माफ कर दीजिए, प्लीज। मेरे होने वाले बच्चे की कसम, आप अजीत को माफ कर दीजिए प्लीज। मंजू, अजीत यहाँ आकर माफी मांगेगा आपसे, अपनी नाक रगड़कर आपसे और अर्जू से माफी मांगेगा। और आप अपनी तरफ से उसे जो भी सजा देना चाहते हैं ना, आप उसे दीजिए। लेकिन उसके खिलाफ प्लीज पुलिस में कंप्लेन मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कंप्लेन। अब ये सारी बातें दिमाग से निकाल दे और आराम कर, समझी? ये लड़की सोची थी उससे 2 कदम ज्यादा ही आगे है। कल वो मानव को अपने कब्जे में कर लेगी तो मैं क्या करूं? आज उसने मांग में सिंदूर भरवाया मानव से, कल अपने गले में मंगलसूत्र बांध लेगी। कि मेरे सपनों का क्या होगा? ये श्रावणी भी ऐसी लड़की है ना, उसके सामने सब कुछ होता है, फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आता। हर बार मुझे समझाना पड़ता है। क्या करूं मैं इस लड़की को, क्या करूं? बापा, तेरे दरबार में जितनी अजीब और गरीब है ये बहुएं हैं, वो मेरे नसीब में क्यों डालता है? कुछ न कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का। श्रावणी बेटा, क्या कर रही है? कुछ नहीं आई, बस ये बच्चों के बारे में मैगजीन। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहिए। तुझे पता है मानव आज मंदिर गया था? हाँ, वो तो हर संकष्टी को मंदिर जाते हैं ना। हाँ जाता है, लेकिन हर संकष्टी में मानव के साथ अर्चना नहीं होती है। तो क्या अर्चना भी उनके साथ गई? सिर्फ गई नहीं, उसने मानव के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवा के दिया महारानी ने। श्रावणी, तू बहुत सीधी सादी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। जिस पर उपकार करो वही पलट के वार कर देते हैं। मुझे लगता है अर्चना उसी में से है। अभी मुझे पता नहीं मेरा ये बोलना तुझे अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मैं एक बताने का काम कर रही है ना। सुन रही है ना बेटा? तेरी और मानव की शादी होने वाली है, तो तुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मानव के करीब होना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उस पर अपना हक जताना चाहिए। नहीं तो ये अर्चना अपने डोरे डाल के अपनी जादू चला के उसको अपने कब्जे में कर ले। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहना, अपना हक जताना, समझ रही है ना तू? देख बेटा, ये सिर्फ तेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, तेरे होने वाले बच्चे का भी सवाल है। समझी बेटा?